हाय गाइस साथियों, गुड इवनिंग। मैं रोहित। आप लोग देख रहे होंगे टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का नेक्स्ट क्लास है साथी। आज के टॉपिक में आपको अगले क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको शुरू कर रहा हूँ साथी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आज का मेरा है, किसी धन पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज उसके मिश्रण का 2/5 है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। जो आप में दिया गया है उसको पहले मैं ऐसे लिखता हूँ साथी, ठीक है। बात समझ में आई? लिखते हैं। देखिए जो दिया गया है, समय दिया गया है, समय दिया है 5 वर्ष। क्या दिया है? समय। समय कितना दिया है? 5 वर्ष, ठीक। और आपको पता है कि एसआई बराबर होता है पीआरटी अपान क्या होता है? 100। क्या होता है? पीआरटी अपन 100। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। तो लिखेंगे साथी क्या? 2/5 गुणे मिश्र धन। क्या लिखेंगे? गुणे मिश्र धन। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर क्या होगा? साधारण ब्याज बराबर एस आई बराबर 2/5 गुणे मूलधन प्लस साधारण ब्याज। क्या है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक। इसमें क्या होगा साथी? तिर्यक गुणा करा देंगे। यहाँ भाग में है 2/5, इधर जाएगा तिर्यक गुणा हो जाएगा। तो 5 एस आई बराबर 2 ब्रैकेट में पी प्लस एस आई की, ठीक है। तो देखिए साथी क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 अंदर जाएगा, 5 एस आई बराबर 2p प्लस 2si, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है? 5si दिया है। क्या दिया है? यहाँ 5si है, यहाँ 2si है, तो घट जाएगा। क्या होगा साथी? घटेगा। मैं यही किनारे बताता हूँ। जब घट जाएगा तो क्या बचेगा? 5 से 2 जाएगा तो बनेगा 3si बराबर 2p के। कितना बना? 2p के। अब एसआई का आपको बताए हैं, यहाँ पर देखिए एसआई का मान होता है पीआरटी अपान 100, ठीक है। 3 गुणे पी आर टी अपान क्या है? टोटल 100 बराबर क्या हो जाएगा? 2p को ऐसे उतार लेंगे। क्या करेंगे? 2p को ऐसे उतार देंगे, ठीक है साथी। उसके बाद में अब क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा, ठीक है। तिर्यक गुणा कराएंगे तो 2 का गुणा 100 में कराएंगे, हो जाएगा 200p बराबर 3prt का गुणा, 3prt का गुणा कराएंगे 1 में, तो क्या बनेगा साथी? 3 और p का क्या दिया है? p आपको मूलधन में कितना दिया है, और r कितना दिया है, और t कितना दिया है, ठीक है। तो हो जाएगा साथी क्या? इधर मैं आपको दिखा रहा हूं, p से p कट जाएगा,
पी से पी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लिखेंगे क्या, 3p, कार्ड को भी दिखाते हैं, 3p R5 क्या हो जाएगा, R5 सब इंटू में है, ठीक है। तो बचेगा क्या साथी, पी से पी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कट जाएगा। तो लिखेंगे 3R5, ठीक है, बराबर कितना हो गया, 200। तो R ए 5 ये 15, 15R बराबर कितना हो गया साथी, 200। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 200 बटे हो जाएगा 15। इसको काटेंगे तो बनेगा R का मान कितना, R का मान बनेगा 13.33%। क्या बनेगा, 13.3% यही बनेगा। यही आपका क्या हो जाएगा, दर क्या हो जाएगा साथी, रेट, ठीक है। क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा आप लोगों को। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर साथियों, ठीक है। आर का मान मिला हमको कितना, 13%। यहीं पर मैं ऐसे इसको क्या कर देता हूँ, रिंग कर देता हूँ, यही मेरा क्या है, आंसर है साथी, ठीक है। पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, इरेज करेंगे साथियों, चलिए इरेज कर रहे हैं। इरेज करने के बाद मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है साथी, चलिए साथियों अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 25,000 5 वर्ष के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश किए जाते हैं। इसका क्या पूछा है, मिश्रण पूछा है। क्या पूछा है साथी, मिश्रण पूछा है। पहले जो दिया गया है उसको पहले क्या कर लिया जाए, लिख लिया जाए। क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है हमारा मूलधन P दिया है, क्या दिया है, P दिया है 25,000, ठीक। समय T दिया है कितना, 5 वर्ष, ठीक। उसके बाद में दर, रेट, दर दिया है 4%, कितना, 4% वार्षिक। आपको बताए हैं कि साधारण ब्याज या साई बराबर होता है PRT अपान क्या होता है, 100, क्या होता है, PRT अपान 100। इसी पर इसका मान रख दीजिए। P का मान हो जाएगा साथी कितना, 25,000 इंटू R का मान हो जाएगा कितना, 4, और T का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे में क्या लिख सकते हैं साथियों, 100, ठीक है। जब 100 लिखेंगे तो यह देखिए आपको काट कर दिखाते हैं, या 00 से 00 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यही किनारे पर बताता हूँ साथी, ठीक। तो बचता क्या है यहाँ पर, 250, क्या बचता है, 250 गुणे 4 गुणे 5, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 4 पंचे 20, 20 का गुणा 50 में कराएंगे तो 25 चौका 100, 100 गुणे क्या कराएंगे 5, मतलब क्या हो जाएगा 5,000। क्या मिला साथी, एसआई का मान, एसआई का मान मिला हमको कितना, 5,000। एसआई हमको 5,000 मिल गया। तब आपको पता है कि मिश्रण बराबर होता है, यह एसआई का मान है, किसका मान है, एसआई का मान, ठीक। तो आपको पता है कि मिश्रण बराबर
मूलधन प्लस साधारण ब्याज, क्या साधारण ब्याज, इसको मूलधन आपको मिला है कितना और साधारण ब्याज को कितना है। तो देखिए मूलधन हमारा P यहाँ पर दिया गया है, P हमारा क्या है, P हमारा 25,000 यहाँ पर है, तो मैं 25,000 यहाँ से लिख लेता हूँ, ठीक। प्लस साधारण ब्याज हमको निकालने पर मिला है कितना, 5,000। तो देखिए भैया 5,000 ए और 25,000 ए, कुल टोटल हमको कितना मिला, 30,000। 30,000 हमारा क्या हो गया साथी, मिश्रधन हो गया। क्या हो गया, मिश्रधन। यही मेरा क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलते हैं साथी आपके अगले क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। आप लोग को मैंने एक बार नहीं कई बार कह दिया कि अगर जो क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर आपने कमेंट कर दिया चाहिए, ठीक है। आपको कमेंट कर देना चाहिए, अगर कमेंट करेंगे तो आपको जो समस्या होगी मैं समस्या से निजात जरूर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पहले मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है साथी। इरेज करते हैं, इरेज करने के बाद मैं आपको, नहीं तो अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्या करते हैं, अगली स्लाइड पे मैं चल रहा हूँ, ठीक। अगली स्लाइड पर चलते हैं, 5वीं स्लाइड हमारी है, ठीक। अगली स्लाइड पर आए हैं सर। अगला क्वेश्चन देखिए आप ध्यान से। अगला क्वेश्चन है साथी, मूलधन 20,000 2 वर्षों में 30,000 हो जाता है। एक तो ब्याज की हो जाता है, तो मतलब क्वेश्चन है कि मूलधन 20,000 2 वर्षों में 30,000 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो भैया सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि क्वेश्चन में हमें ब्याज की दर ज्ञात करने से पहले साधारण ब्याज और 2 वर्ष में क्या दिया गया है, 30,000 दिया है। कितना दिया साथी, 30,000 और मूलधन या दिया है। तो भैया एसआई बराबर आपको पता है, एसआई बराबर होता है ए माइनस पी। ए माइनस पी मतलब अमाउंट, इसको मिश्रण बोलते हैं। माइनस पी का मतलब होता है मूलधन। एसआई का मान मिल गया साथी क्या आपको, ए माइनस पी। तो आपको 30,000 मिला है। क्या मिला है, मिश्रधन मिला है। माइनस पी का मान कितना हो जाएगा साथियों, 2,000, सॉरी 20,000। कितना हो जाएगा, 20,000। तब एसआई बराबर क्या होगा साथी, भाई 20,000 से 30,000 में से 20,000 जाएगा, 30,000 से 20,000 जब घटेगा तो हमको कितना मिलेगा, 10,000। कितना मिलेगा, 10,000 मिलेगा। यह एसआई का मान मिला हमको, ठीक है। अब आपको दर के बारे में बताए थे, जब दर ज्ञात करना होता है तब रेट, दर बराबर एसआई गुणे 100 बटे क्या बताए थे, पी। क्या बताए थे, पी टी। क्या बताए साथी, पी टी। बात समझ में आई। तो अब इसी फार्मूले पर हम देखिए यहाँ पर रखते हैं। एसआई का मान हमको मिला है कितना, 10,000 गुणे 100 पूरे का बटा पी का मान क्या है साथी, पी हमारा क्या है, मूलधन। मूलधन हमारा क्या है, 20,000 है। कितना है, कितना है साथी, 20,000, ठीक है। 20,000 और समय कितना है, 4। क्या है समय, 4 है।
अब देखिए मैं इसको काटता हूँ, काटने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ। देखिए साथियों, यहाँ पर कितना है, 4 शून्य ऊपर भी है, 4 शून्य नीचे है, या मैं इसको ऐसे काट दिया। ठीक, अब इसको मैं 4 एकन्नम 4 और 4 पच्चीसाम में कितनी बार में कटेगा, 25 बार में। कितनी बार में कटेगा साथी, 25 बार में। ठीक है, समय कितना दिया है, समय इसमें दिया है 2 वर्ष ना, 4 में गलती से लिख रहा हूँ। ठीक है साथी, रुक जाइए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर समय देखिए आपका दिया है 2 वर्ष। क्या दिया है, आपका समय दिया है 2 वर्ष, यही मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए 2 वर्ष दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं 4 गलती से लिखा हूँ, तभी तो समस्या बन रही है। चलिए मैं आपको इसको इरेज कर देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। क्या, देखिए ध्यान से समझिए। क्या लिखेंगे साथी, यहाँ पर 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो यह हो जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 एकन्नम 2, तो हो जाएगा क्या, 50 बार में। अब यह 2 से 2 काट देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 25 बार में। कितनी बार में, 25 बार में। तो आपको आर का मान कितना मिल गया, 25%। क्या मिल गया साथी, 25% मिला हुआ है। बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, दर हमको रेट निकालना था, तो साथियों क्या मिला, हमारा दर यही है, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया है। ठीक है, आर बराबर, यही मैं लिख दे रहा हूं, क्या कर रहा हूं, आर बराबर क्या हो जाएगा, 25%। यही मुझे निकालना भी था। आर का मान कितना हो गया, आर का मान हो गया 25%। ठीक है साथी, आप लोगों को यह क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है, इसको पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। ठीक है साथियों, इरेज कर देता हूँ। चलिए इरेज करने के बाद में आपको मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, बताता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, और यह क्वेश्चन देखिए साथी पूछा भी गया है। ठीक है, कहाँ पूछा गया है, कब पूछा गया है, 2018 बीटीसी के 3rd सेमेस्टर परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, मैं आपको इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ साथी। आप लोग देखिए, साधारण ब्याज की दर से 2500 का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक ब्याज, 6% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज तथा मिश्रण ज्ञात करना है। जो आपको दिया गया है पहले उसके बारे में हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है, मूलधन दिया है, दर दिया है, समय दिया है। क्या दिया है, मूलधन को क्या कहते हैं साथी, पी दिया गया है कितना, 2500 रुपये। दर कितना दिया है, दर दिया है 6%। और समय दिया है क्या साथी, 2 वर्ष 6 महीना। कितना है, 2 वर्ष 6 माह। तो इसको मैं अगर कन्वर्ट करता हूं तो इसमें आएगा मिश्र भिन्न में साथियों 2 सही 1/2। इसको और करते हैं तो 5 क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। कितना हो जाएगा, 5/2 वर्ष। अब वही मुझे लगा देना है फार्मूला, एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है पीआरटी अपान क्या होता है, 100। ठीक है, अब इसी पर सबका मान क्या करिए साथियों, इसी पर सबका मान रख दीजिए। तो पी का मान कितना मुझे मिला है, 2500। क्या है, 2500 है। दर कितना है, 6 है।
समय कितना है 5 या 5/2 है तो वह नीचे चला जाएगा। ठीक है, कहिए तो मैं ऐसे लिख दूं, नहीं तो फिर नीचे चला जाएगा, ठीक रहेगा, काटने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी साथी। ठीक है, तो 100 इंटू क्या हो जाएगा 200, 100 इंटू 2 मतलब 100 गुणे 2। ठीक है, यही 5/2 यहाँ जो है लिखा जो गया है 5/2, यहाँ 5 लिखने के बाद भिन्न का बटा भिन्न तो गुणा होकर पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 5 का गुणा 1 करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा और नीचे 100 आ जाएगा। 100 के बगल में गुणा 2 है। ठीक है, तो 100 गुणे 200 हो 100 गुणे 2 बराबर 200 मिलेगा। तो मैं अब देखिए काटने का प्रयास कर रहा हूँ साथी, काट रहा हूँ। देखिए 00 से 00 क्या हो गया, कट गया। क्या होगा 00 से 00 कट गया। अब मैं 2 से काटूंगा, 2 1 2, 2 तिहाई 3 बार में कटा। ठीक है, तो 25 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 15 और 25 का गुणा करेंगे साथी तो 375 मिलेगा। क्या मिलेगा, यहीं पर मैं आपको बता रहा हूं कितना मिलेगा, 25 गुणे 3 गुणे 5 तो कुल हमको मिलेगा 25 तिहाई 75, 75 पंचे 375, कितना हो जाएगा साथी 375 हो जाएगा। या 375 हमको मिला क्या, साधारण ब्याज। क्या मिला, SI मिला। क्या मिला मुझे, SI मिल गया। अब आपको पता है कि हमको मिश्रधन भी ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कहा है कि मिश्रधन भी ज्ञात कीजिए। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज होता है। क्या होता है, साधारण ब्याज। तो मूलधन हमको कितना मिला है साथी, क्वेश्चन में दिया है 2500। क्या दिया है 2500, साधारण ब्याज दिया है 375। तो इस दोनों को क्या कर देंगे, हम जब जोड़ेंगे, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 25 3 28, 2800 क्या मिलेगा 2875 मिलेगा। ठीक है, 2875 कहने का मतलब 2875, 2875 यही क्या हो जाएगा मेरा मिश्रधन हो जाएगा साथी। और यह क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कमेंट कीजिएगा साथियों। आज की क्लास आपका साधारण ब्याज पर ख़त्म होती है। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पहुंचाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े और सभी का फ़ायदा हो। सब लोग जुड़ेंगे साथी। यहाँ निःशुल्क क्लास चल रही यूट्यूब पर, डेली चलती है। आप लोग को बस इतना है कि अपने सहपाठियों को, चाहे वो हमारी बहनें हों चाहे हमारे वो भाई हों, ठीक है, DLED 3rd सेमेस्टर को, सभी को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा एक मोटिवेशन के तौर पर कुछ सकारात्मक एनर्जी मिलेगी साथियों। मैं आप लोग को समय रहते ही और चीज़ें बताने का प्रयास करता हूँ। अभी और बताऊँगा, क्लास ऐसे चलती रहेगी साथियों। आप लोग क्लास को डेली देखिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, ऑल द बेस्ट।